नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूं केशव। जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी का एक बयान जिसमें उन्होंने करबला बनाने की बात कही। ये हजारीबाग में उनका ये बयान था जिसके बाद हंगामा मचा है। बिहार की राजनीति में भी अब सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ गुलाम रसूल बलियावी, उनसे ही सवाल लेंगे। सर, देखिए, ये आपकी सोच हो सकती है, क्योंकि हर आदमी का सोचने का पैमाना अलग हो सकता है। उस पर मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, बलियावी के पीछे लोग हैं, वो सिद्ध हो चुका है। इदारे शरिया की तहरीक के साथ लोग हैं, ये साबित हो चुका है। अपने हक और हिस्सा के लिए जागरूक लोग हो रहे हैं, ये साबित हो चुका। हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ये एहसास मेरे बच्चों को हो गया। अन्याय हो रहा है। न्याय क्या हुआ है ये बता दीजिए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट किसके लिए आई है? आपके लिए नहीं, मेरे लिए आई है। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट किसके लिए आई है? आपके लिए नहीं, मेरे लिए आई है। दलित से बदतर किसको कहा गया है? हमको कहा गया है। बगैर सबूत के आतंकवादी किसको कहा गया? हमको कहा गया। जिहादी का खिताब किसको दिया गया? हमको दिया गया। अगर ये सब अपनी बात अपने बच्चों को बताना अपराध है और आपको लगता है कि ये भड़का रहे हैं, तो आपकी सोच है, आप आजाद हैं। हम अपनी बात करते रहेंगे। तो आप अपने बात पर कायम हैं? जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है। अंतिम सांस तक, मरते दम तक। क्या इसे फिर उकसाने वाला न माना जाए? आपकी मर्जी, आप मानो मत मानो, हम सब्र वाले हैं, सब्र से जी रहे हैं। आपने कहा करबला बना देंगे, क्या कहना चाहते हमें खुशी है और दुख भी है। दुख इस बात का है कि लोगों ने करबला को समझा क्या है। फैक्ट करबला का है क्या? तो फैक्ट यही कि आज पूरी दुनिया में करबला पहचाना जाता है मेरे इमाम हुसैन के सब्र से, साहस से, मजलूमियत से, हिम्मत से, शहादत से। बच्चे किन के शहीद हुए? इमाम हुसैन के। घर किन के जले? इमाम हुसैन के। पानी दाना किन पर बंद हुआ? इमाम हुसैन का। उन शहीद किन को किया गया? इमाम हुसैन और उनके बच्चों को और उनके खानदान के लोगों को। करबला तो जंग का मैदान था जहां खून बहाया गया था, जहां जाने गई थी। यजीद ने खून बहाया था, जान गई थी, लोगों ने शहादत दी थी। तो हम जान देने वाले के साथ हैं ना, जान लेने वाले के हम नहीं हैं। हम शहादत देने वाले के हैं, किसी को शहीद करने वाले के नहीं हैं। हम पानी बंद करने वाले के साथ नहीं हैं, पानी पिलाने वाले के हम हैं। तो देखे होंगे मुहर्रम में जगह जगह मुसलमान पानी का सबील लगाता है, प्यासे हो पानी पियो। हुसैन वाला पानी नहीं बंद करता, हुसैन वाला किसी की जान नहीं लेता, हुसैन वाला किसी के घर में आग नहीं लगाता। सब्र और संयम के साथ संघर्ष करने का नाम हुसैन है। क्या आप वहाँ सब्र और की बात कर रहे थे? क्या आप वहाँ संघर्ष की बात कर रहे थे? और क्या आप वहाँ पर लोगों को उकसा नहीं रहे थे? आपके उकसाने को इसे न देखा जाए? आपकी मानसिकता है, आपकी आंख है, कुछ भी देख सकती है। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता है कि बलियावी ने हथियार उठाने की बात किया हो, बलियावी ने तलवार बांटने की बात किया हो, बलियावी ने खून बहाने की बात किया हो, बलियावी ने किसी पर जबर और जुल्म की बात किया हो। लेकिन मुरादाबादी घेरने की बात जरूर की, रांची घेरने की जरूर बात की, और उन्होंने आपने ये भी कहा कि एक लंबा समय इंतजार का हो गया है, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये बात भाई जाहिर सी बात है, झारखंड बने हुए एक जमाना हो गया, 2003 से बुनकर समिति नहीं बनी। एक जमाना हो गया, आज तक उर्दू टीचरों की बहाली नहीं हुई। एक जमाना हो गया, माइनॉरिटीज कमीशन तक का गठन नहीं हुआ। एक जमाना हो गया, हमारे बच्चों को सर्विस, मुलाजमत, नौकरी और कहीं उद्योग में कोई जगह नहीं मिली। तो कब तक चुप बैठेंगे? अगर अपनी नस्लों की और अगर अपने मजलूम बच्चों के
शिक्षा, तालीम, रोजगार की बात करना जुर्म है, तो ये जुर्म मैं रोज करूंगा, आखिरी सांस तक करूंगा। हमने हिंसा की बात नहीं की है। जिनके मन में, जिनके दिमाग में हिंसा है, उनको यजीद याद है, और जिसके मॉडल, जिसके आइडियल इमाम हुसैन हैं, वो उसको संघर्ष, सब्र के साथ संघर्ष याद है। हमें वो ज़मीन भी याद है जहाँ पर खून बहा था, हमें वो भी रक्तपात भी याद है। यदि आप अगर आप कहें कि जिन्हें याद है, तो कुछ याद रखने वालों में हम भी। खून मेरा बहा है, हम बहाने वाले के साथ नहीं, हम कातिल के साथ नहीं है, मजलूम के साथ। मेरे इमाम मजलूम है, मैं उनका हूं। जुल्म से हमारे इमाम का रिश्ता नहीं है, सब्र से है। हम हुसैन वाले हैं। कानून की किताब तो आपको सब्र भी कहती है, और आपने कहा कि कानून की किताब चाहे कितनी भी मोटी कर लो, हम अपने रसूल की बात पर चले। भाई तो रसूल की बात तो ओपन है, कानून की बात उसी कानून की किताब में, उसी संविधान में है ना। किस किताब में है? आपकी किताब में या भारत के संविधान में? भारत के संविधान की बात कर रहा हूं। पढ़ लीजिए वहां क्या लिखा हुआ, जो छपा हुआ है, और मैं आपसे आग्रह करूंगा उसको भी शामिल कर लीजिएगा। अपने सहयोगी से कि उस जरा तस्वीर को भी दिखाएं कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है, संविधान हमारी जिंदगी है, शरीयत बंदगी का रास्ता। ये जैसा कि गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि उनका ये चीज़ इन्हें दिखाना, हमें दिखाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यही है फिर से कि आपको संविधान में भारत के विश्वास नहीं है, आप कह रहे हैं सब्र, और संविधान, देश जो है संविधान से चलता है, तो ये एक रांची को घेरने और सब्र टूटने की जो आप बात कर रहे हैं, करबला बनाने की बात कर रहे हैं, वो क्यों? देखिए, मैंने साफ कहा है कि जिंदगी के लिए संविधान है, बंदगी के लिए कुरान है। बंदगी समझ लीजिए। अब इस पर भी लोग कहेंगे कि भाई ये विवादित है। आप वही विवाद में तो मैं जानना चाह रहा हूँ। सीधा सीधी कंसेप्ट है कि भारत के संविधान ने हमको धार्मिक फ्रीडम दिया कि नहीं। दाढ़ी की हमारी साइज क्या होगी, ये आदमी नहीं तय करेगा ना, ये न्यायालय तय नहीं ना करेगा, ये संविधान तय कर चुका है। हम पहनेंगे क्या, संविधान तय कर चुका है। हम खाएंगे क्या, संविधान तय कर चुका है। हम निकाह कैसे करेंगे, संविधान तय कर चुका है। अब अगर इसमें कोई इंटरफेयर करने की कानून बनावे, तो जाहिर सी बात है त्रुटि होगी। आप हमारे धार्मिक आजादी पर अटैक कर रहे हैं, आप हमारे धार्मिक और जो फ्रीडम हमको संविधान ने दिया है, इसको आप डिमोलिश कर रहे हैं। मैं आपके भाषण को सुन रहा था, काफ़ी अच्छे से मैंने उसे सुना। आप जो बोल रहे थे वहाँ पर, वो काफ़ी अग्रेसिव था। आप सीधे तौर पर आप लोगों को उकसाते हुए नज़र आ रहे थे। आप बिल्कुल ये कह रहे थे, जैसा कि बिल्कुल आरोप लग रहा है आपके ऊपर, कि आप जो लोग जो आपकी तहरीक में शामिल हुए थे, उसमें उनका सीधे तौर पर वो आपके साथ खड़े नज़र आ रहे थे, उन्मादी होते नज़र आ रहे थे, और आप उनका समर्थन करते हुए नज़र आ रहे थे कि मुरादाबादी जो है, मोराबादी, उसे घेरना है और रांची हाईवे जाम करना है। तो बाकायदे वहाँ पर जो है देखा आपने कि गुलाम रसूल बलियावी ने साफ तौर पर कहा कि जो उन्होंने बयान दिया है हजारीबाग में, उस बयान पर कायम है। भले आप इसे उन्मादी माने या कुछ और, लेकिन उनकी अपनी मांगे हैं, अपनी बात है, जिसे उन्होंने साफ तौर पर रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि करबला जो इमाम साहब हैं, उनके कुर्बानियों का जो ज़मीन है वो है, उसे भुला दिया गया है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। सही हो गया मन के साथ। केशव सुमन सिंह, पटना।